नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से सीखना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और एक नया ग्लैंड जो की पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो पहला हम लोग उसका लोकेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है दैट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो थायराइड ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट है। ये थायराइड ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो नेक रीजन में है, जिसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 ग्राम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और ये बाइलोब्ड है। बाइलोब मतलब उसका दो लोब्स है, दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज अ राइट लोब, दिस इज अ लेफ्ट लोब, बराबर ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। दिख रहा है ये ट्रैकिया पे कनेक्शन है, मतलब ये दो बाइलोब है यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो कनेक्शन है जहाँ पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, ये कनेक्शन को बोलते हैं इस्थमस। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? दैट इज राइट एंड लेफ्ट लोब को। और ये जो लोकेशन है इस्थमस का, ये लोकेटेड है सेकेंड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग के जगह पे। आपको पता है आपका ये ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप बोलते हैं हम लोग। तो ये विंड पाइप इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज। ऐसा कितना कार्टिलेज है? 12 टू 16 कार्टिलेज। उसमें से सेकेंड एंड फोर्थ कार्टिलेज के जंक्शन में ये थायराइड ग्लैंड का इस्थमस जो है, जो कनेक्शन है, वो लोकेटेड है। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। आपको क्या याद रखना है? देखो पॉइंट्स। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बाइलोब्स है, दो लोब्स है, राइट एंड लेफ्ट लोब। सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे की तरफ लोकेटेड है। एंड बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये डायग्राम में देखो आपको समझेगा। दो लोब्स आपको दिख रहा है, कनेक्टेड है बाय द नॉन सिक्रेटरी बैंड, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बैंड विच इज नोन एज isthmus। isthmus का लोकेशन क्या है? एट द जंक्शन ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी मतलब इंटरनली थायराइड ग्लैंड कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। तो आप अगर ये देखोगे राइट एंड लेफ्ट लोब, ये लोब के अंदर क्या है? ये थायराइड ग्लैंड है ना, इट इज सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से क्या है? सराउंडेड है। और ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से बहुत सारा देखो पार्टीशन आ रहा है, दिख रहा है? इसको पार्टीशन या फिर ट्राबैक्यूले बोल सकते हैं या फिर सेप्टा बोल रहे हैं, दिख रहे हैं? तो यहाँ पे जो पार्टीशन आपको दिख रहा है, ये पार्टीशन के वजह से, ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्टीशन है, उसके वजह से ये थायराइड ग्लैंड छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। ये एक लोब्यूल है, ये दूसरा लोब्यूल है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स है। तो ये लोब्यूल्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल क्या करेगा? अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट फॉर्म करेगा। ये कंपार्टमेंट को बोलते हैं हम लोग, दैट इज लोब्यूल। दिख रहा है यहाँ पे? तो ये लोब्यूल के अंदर आपको दिख रहा है स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। तो ये लोब्यूल के अंदर देर आर फॉलिकल्स, राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिखा है, उसको बोलते हैं फॉलिकल। सो कनेक्टिव टिश्यू पार्टीशन के वजह से क्या हो रहा है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर क्या है? फॉलिकल्स है। अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन फॉलिकल होते हैं। तो आपको दिख रहा है ये है फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, कैन यू सी देयर इज अ स्ट्रोमा? ये दिख रहा है, ये जो कुछ डॉटेड लाइन में दिखा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो ये जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। देखो यहाँ पे लिखा है फॉलिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज स्ट्रोमा। अभी स्ट्रोमा के अंदर देखो ब्लड वेसल्स भी है। देखो ये डायग्राम में, ये डायग्राम रिफर करो, कैन यू सी देयर आर ब्लड कैपिलरीज।
ओके, तो ये कैपिलरीज है, छोटे छोटे, यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स भी है, दिख रहा है यहाँ पे। ये सेल्स को बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल। सी स्टैंड फॉर क्लियर। क्या है सेल का नाम है? सी सेल्स और क्लियर सेल्स। आपको दिख रहा है, दिस इज अ सिंगल थायराइड फॉलिकल। तो ये सिंगल थायराइड फॉलिकल है, इट इज लाइन बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये दिख रहा है आपको, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ऑब्वियसली दैट क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ना एपिथेलियम का, कोई भी एपिथेलियम लो, एपिथेलियम इज रेस्टिंग ऑन डबल लेयर्ड ए सेलुलर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो कॉल्यूम, दिस इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके अंदर कुछ कोलाइडल मैट्रिक्स है। कैन यू सी दिस? ये जिलेटिनस कोलाइडल मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हार्मोन रहेगा या फिर थाई दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा। सो ये हुआ हिस्टोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोलॉजी में आपको क्या याद रखना है? बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल के अंदर क्या है? राउंडेड फॉलिकल है, 3 मिलियन फॉलिकल हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और ये फॉलिकल के अंदर क्या है? इट इज लाइन बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। फॉलिकल के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल, जिसको बोलते हैं सी सेल्स। और ये फॉलिकल के अंदर देर इज अ कोलाइडल मैट्रिक्स, जेली लाइक जेलेटिनस कोलाइडल मैट्रिक्स, जो बना है हार्मोन से एंड सम ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हुआ हिस्टोलॉजी के बारे में। डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन कैसे सिंथेसाइज होता है। तो आपको ये डायग्राम रिफर करना है और साइमल्टेनियसली मैं आपको फ्लो चार्ट है वो दिखाऊंगा। तो अगर आपने यहाँ पे देखा, देर इज टीएसएच। टीएसएच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रिलीज कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब ये हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा टीएसएच। ये जो टीएसएच है, ये टीएसएच एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ओके, जैसे ही थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड से में क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है अमाइनो एसिड कॉल्ड एज टायरोसिन। जैसे ये टायरोसिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग मोनो आयोडो थायरोनिन या फिर मोनो आयोडो टायरोसिन। सो मोनो आयोडो थायरोनिन का दूसरा नाम है T1। तो जब भी ये मोनो आयोडो थायरोनिन और एक आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन। तो आपको क्या मिलेगा? मोनो आयोडो थायरोनिन प्लस एक आयोडीन, उससे आपको क्या मिलेगा? डाई आयोडो थायरोनिन, उसको बोलेंगे T2। तो अभी क्या है, ये जो थायरॉक्सिन है उसका दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो T1 जाके T2 के पास, T2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, या फिर T2 और एक T2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो देगा T4। तो देखो डायग्राम में, अगर T1 जाके T2 के साथ कंबाइन हुआ, so it is going to form triiodothyronine। ट्राईआयोडोथायरोनिन को बोलते हैं T3, जो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द थायरॉक्सिन एंजाइम को हार्मोन्स को फॉर्म कर रहे हैं। सो टोटल हार्मोन में से 10% हार्मोन है वो T3 है। तो T4 कैसे फॉर्म होता है? T4 दो T2 कंबाइन हो जाएंगे, T2 प्लस T2, ये क्या फॉर्म करे? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, दैट इज T4। तो 90% जो है हार्मोन दैट इज T4। लेकिन T3 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसके पास ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब T3 इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव। वो मोटा जो मेटाबॉलिज्म है उसका एक्टिविटी बढ़ाएगा कौन? T3 एज कंपेयर टू T4। तो ये T3 एंड T4 है, उसको टुगेदर बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये दोनों को मिला के क्या बोलना है अपने को? थायरॉक्सिन। और ये थायराइड ग्लैंड इज ओनली ग्लैंड, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो स्टोर करेगा थायरॉक्सिन थायराइड फॉलिकल्स में। बाकी जो ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं, ये स्टोर करेगा, उसके बाद में व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इट इज रिलीज। सो हार्मोन स्टोर्ड बिफोर द सिक्रीशन, सिक्रीशन करने से पहले ये हार्मोन क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो ये हुआ सिंथेसिस के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में, क्या फंक्शंस है थायराइड ग्लैंड के।
तो थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रेट क्या होना चाहिए, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फास्ट है या स्लो है या फिर कंट्रोल में है, तो ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइजेशन परफॉर्म कर रहा हूं मेरा बॉडी, तो डाइजेशन स्लो होगा कि फास्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड है, थायरॉक्सिन के ऊपर डिपेंड है। तो ये मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपके बॉडी में जितना भी रिएक्शन होता है, नो मैटर वेदर इट इज कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, मतलब वो सिंथेसिस होने दो या फिर ब्रेकडाउन होने दो, ब्रेकडाउन मतलब कैटाबॉलिक, सिंथेसिस एनाबॉलिक, तो ये सब रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम किसका है, थायरॉक्सिन का। सो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा। बॉडी का ग्रोथ है उसको भी प्रमोट करेगा, मतलब अगर ये हॉर्मोन्स का कुछ लेवल कम हो गया तो आपके ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट हो सकता है। देखो फंक्शन से आपको समझेगा कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से पैरामीटर को ये कंट्रोल करता है। ये एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन उनके एक्शन को भी इंक्रीज करने का काम करेगा, ये दोनों भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये आरबीसी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो किधर है, आपके बोन के अंदर। बोन के अंदर रेड बोन मैरो है, और रेड बोन मैरो के ऊपर ये थायरॉक्सिन काम करेगा और वो हेल्प करेगा एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस मतलब सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये सपोर्ट कर रहा है कौन से प्रोसेस को, आरबीसी प्रोडक्शन को। मतलब अगर थायराइड ग्लैंड या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो गया, मतलब आपका आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है। यू मे सफर फ्रॉम द एनीमिया, बिकॉज आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन को बोलते हैं एनीमिया। उसके अलावा आपके बॉडी का जो वाटर है, सॉल्ट है, उसको भी बैलेंस रखने का काम कौन करेगा, थायरॉक्सिन। एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। तो ऐसे बहुत सारा फंक्शंस में इन्वॉल्व है। एंड थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता है हम लोगों ने देखा था एक सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल फंक्शंस है। तो ये जनरल फंक्शन से आपको पता चलेगा कि ये थायराइड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन रेट, ये भी कंट्रोल करने में इसका बहुत अहम रोल है। रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड के बारे में पहले हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या होता है अगर ज्यादा सिक्रेशन हुआ या फिर कम सिक्रेशन हुआ। तो पहले कंडीशन में देखो हाइपरथायरॉयडिज्म, ये जनरलाइज सिम्टम्स है। हाइपरथायरॉयडिज्म में बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, यू कैनॉट एबल टू टॉलरेट द हीट, मतलब आपको बहुत गर्मी होगी कंटिन्यूसली। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे यू कैनॉट टॉलरेट हीट, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, जब भी थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा बॉडी में उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम होगा थायरॉक्सिन का, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पहले हम लोग सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में देखते हैं। इनटॉलरेंस टू हीट, मतलब आप यू कैनॉट टॉलरेट हीट, मतलब आपको है ना गर्मी सहन नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा, फाइन स्ट्रेट हेयर हो जाएंगे, आपके आईज देखो बल्जिंग हो रहे हैं, ऐसे लगेगा कि आपके आग बाहर आ रहे हैं मेंढक जैसे। उसके बाद में आपका फेस है वो वहां पे रेडनेस दिखेगा। थायराइड ग्लैंड है उसका भी साइज बढ़ेगा, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होगा। उसके बाद में अगर आपने देखा आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा मतलब आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। इंक्रीज इन द हार्ट रेट को बोलते हैं टैकीकार्डिया। आपको याद है टैकीकार्डिया मतलब जब भी हार्ट बीट्स इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट कंटिन्यूअसली, उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। उसके अलावा क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा देखो क्या हो रहा है, फिंगर है ना ये क्लब जैसे हो रहा है, फिंगर क्लबिंग बोलते हैं इसको।
ओके, आगे का पार्ट है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, सोलन हो जाएगा, तो वो क्लब शेप फिंगर दिखेगा। उसके बाद में क्या है, आपके हाथ है ना ऐसे शेक करने लगेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। उसके बाद में दैट पर्सन विल एक्सपीरियंस डायरिया, डायरिया इज वाटरी लूज मोशन, बराबर कि नहीं। उसके बाद में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, वेट लॉस हो जाएगा, ये पर्सन का वेट कम हो जाएगा, वो बहुत पतला दुबला हो सकता है। मसल्स वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग मतलब क्या पता है, जो मसल्स है ना वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लोकलाइज या फिर पैर में थोड़ा स्वेलिंग आएगा, उसको बोलते हैं लोकलाइज एडिमा, तो जगह जगह पे आपको स्वेलिंग दिख सकता है। और है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वहां पे चेंजेस होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकता है। तो ये सब किसका सिम्टम्स है, ये सब सिम्टम्स है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाई सिक्रेशन। अभी हम लोग देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब लो सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। तो देखो लॉजिक क्या है, अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कम हुआ तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम होगा, मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। उसके अलावा आपका रेस्पिरेशन कम हो सकता है, आपको यू विल फील द कोल्ड। देखो पहला क्या है, टॉलरेंस टू द कोल्ड, एग्जैक्टली अपोजिट है कि नहीं। वहां पे देखो, यहाँ पे रिसीडिंग हेयरलाइन मतलब देयर विल बी हेयर फॉल, आपका हेयरलाइन पीछे की तरफ जाएगा। उसके बाद में फेशियल एंड आईलिड, आपका जो फेशियल फेस और आईलिड है ना वहां पे स्वेलिंग आएगा। ओके, उसके बाद में आपका जो एक्सप्रेशन है वो ब्लैंक एक्सप्रेशन रहेगा, आपको एक्सट्रीम फटीग, फटीग मतलब आपको बहुत थकान महसूस हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम फटीग। उसके बाद में एपैथी, एपैथी का मीनिंग है आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो एंथुजियाज्म है वो लॉस्ट हो जाएगा या फिर उसमें लैकिंग दिखेगा। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ एंथुजियाज्म, उसको बोलते हैं एपैथी। लेथार्जी, लिथार्जी मतलब आपको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मन नहीं करेगा, आपको ऐसे थकान जैसे महसूस होता रहेगा। उसके बाद में देखो क्या है, थिक टंग हो जाएगा, तो आपका स्पीच भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देन ड्राई स्किन होगा, आपका जो स्किन है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बराबर कि नहीं। उसके अलावा देखो ब्रिटल नेल्स एंड हेयर, तो आपके हेयर्स है नेल्स है वो ब्रिटल हो जाएंगे। ओके, उसके अलावा अगर आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन मेक आउट, दैट इज एनोरेक्शिया। दिखा यहाँ पे एनोरेक्शिया, एनोरेक्शिया मतलब क्या है, एक डिसऑर्डर है, ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे आपको बॉडी इमेज है वो क्या होता रहेगा, वो आपको चेंज होता दिखा रहेगा, मतलब दिखेगा, आपका ओवरऑल बॉडी वेट है ना वो बढ़ेगा। बिकॉज ये डिसऑर्डर में क्या होता है, पीपल आर ऑब्सेस अबाउट वेट एंड व्हाट दे ईट, मतलब आप लोग क्या खा रहे हैं, आपका वजन कैसा बढ़ रहा है, इसके बारे में आप सोचते रहोगे, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। उसके बाद में क्या हो रहा है, मसल एक मतलब मसल पेन होगा, वीकनेस फील होगा, आपको मोशन अच्छी तरह से नहीं होगा, आपको डेफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद में क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये बाकी सब, आपका टेम्परेचर थोड़ा डाल कम हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रैडिकार्डिया। आपका वेट गेन हो रहा है, यहाँ पे देखो वेट गेन हो रहा है, यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है। उसके अलावा एलओसी, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीजें कहाँ पे रख रहे हैं, तो आप इतना ध्यान नहीं दोगे। उसके बाद में थिकन स्किन है एंड आपको हार्ट में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये दोनों भी है, ये जनरलाइज सिम्टम्स है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको समझता है क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। तो एक्चुअल डिसऑर्डर्स में क्या क्या होता है, देखो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो दैट इज रिलेटेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाई concentration of thyroxine in the body. The patient is going to suffer from a disease called as grave disease, या फिर उसको बोलते हैं एक्सोथैल्मिक गॉइटर। एक्सो मतलब आउट, ऑप्थैल्मिक मतलब आईज, सो प्रोट्रूडिंग आईबॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसऑर्डर। दिख रहा है यहाँ पे, ये लेडी का देखो आईबॉल के नीचे है ना फैट डिपॉजिट होता है, उसके वजह से क्या होता है, ऐसे लगता है ये आईबॉल को स्वेलिंग भी आ गया और ये बाहर आएगा ऐसे लगता है। सो दैट इज द एक्सोथेल्मिक गॉइटर में क्या होता है,
देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म, देखो आपका थायराइड ग्लैंड है उसका साइज भी बढ़ेगा ओवरऑल, दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल साइज एंड एनलार्ज थायराइड ग्लैंड दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको गॉइटर होगा, आपको क्या हो जाएगा, थायरोइडाइटिस, आइटिस इज स्वेलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो बीएमआर बढ़ेगा, वेट लॉस हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स है ना ये। आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, नर्वसनेस आएगा, इरिटेबिलिटी आएगा एंड ट्रेमर्स आएगा। ट्रेमर्स दैट इज इनवॉलेंटरी मूवमेंट, मतलब आपका मसल का जो मूवमेंट है ना वो इनवॉलेंटरी होता है, बराबर है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म है अडल्ट में जो हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ये पहला डिसऑर्डर है। तो दूसरा डिसऑर्डर है जो बच्चों में दिखता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपोसिक्रेशन इन न्यूबॉर्न। तो देखो ये जो बेबी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हाइपोसिक्रेशन था, मतलब उसके बॉडी में क्या था, लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। तो क्या क्या हो सकता है, बीएमआर कम होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा मतलब जो बॉडी को एनर्जी मिलेगा वो कम मिलेगा। शॉर्ट स्टैच्यूर ड्यू टू द स्केलेटन फेल टू ग्रो, स्केलेटन अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा वो बच्चा, स्किन ड्राई हो जाएगा, टंग देखो यहाँ पे ठीक हो रहा है, वो प्रोट्रूडिंग हो रहा है। उसके बाद में जॉइंडिस होगा उनको, प्रोलॉन्ग नियोनेटल, नियोनेटल मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है उनमें जॉइंडिस दिखेगा। जॉइंडिस को बोलते हैं पीलिया, जो एबनॉर्मल बिलिरुबिन बढ़ाएगा बॉडी में। लिथार्जी है, इनएक्टिविटी है, कॉन्स्टिपेशन होगा। सम शो द स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, डिले प्यूबर्टी। तो ये फिजिकल ग्रोथ में क्या होगा, डिले होगा, प्यूबर्टी भी क्या होगा, डिले होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बच्चा दिख रहा है उसको डायग्नोज किया गया हाइपोथायरॉयडिज्म से। उसके बाद में उसको क्या दिया, थायराइड हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। तो बिफोर ट्रीटमेंट देखो कैसा था, पफ अप मतलब दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रहा है, डल लुकिंग फेस, प्रोट्रूडिंग टंग दिख रहा है। उसके बाद में जैसे उसको थायरॉक्सिन दिया गया तो देखो वो बहुत सारे चेंजेस इसमें दिख रहा है, अलर्ट दिख रहा है यहाँ पे, स्वेलिंग कम हो गया है, टंग देखो अंदर की तरफ गया है। तो ये क्या है, मतलब ये ट्रीटमेंट है। कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, थायराइड ग्लैंड का या फिर थायरॉक्सिन का इंजेक्शन या फिर थायराइड हार्मोन को इंजेक्ट करके वो पेशेंट को, ये बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो है वो है दैट इज क्रेटिनिज्म। Cretinism is hyposecretion in infant. Next is hyposecretion of thyroxine in adult deficiency। देखो उसको बोलते हैं माइक्सोडीमा। अभी माइक्सोडीमा में ये पेशेंट आपको दिख रहा है, उसके चेहरे पे देखो क्या क्या दिख रहा है, पेरी ऑर्बिटल ओडीमा, पेरी मतलब सराउंडिंग, ऑर्बिट मतलब आई सॉकेट, आई के सराउंडिंग में आपको देखो स्वेलिंग दिख रहा है, दिख रहा है। हेयर भी कैसे हो गया, ड्राई हो गया, हेयर लाइन पीछे की तरफ गया, बराबर कि नहीं, हेयर फॉल होगा। तो क्या क्या सिम्टम्स है देखो, ये माइक्सोडिमा का, थिकनिंग एंड पफीनेस ऑफ द स्किन। ओके, स्किन क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, पफी हो जाएगा। सब क्यूटेनस टिश्यू मोस्टली फेस एंड एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैर, वहां पे आपको क्या दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, पफीनेस दिखेगा। अलर्टनेस जाएगा, इंटेलिजेंस कम होगा, आपका हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या है, लो थायरॉक्सिन, लो थायरॉक्सिन मतलब आपका मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम, बॉडी टेम्परेचर कम, फीलिंग कोल्ड एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो माइक्सोडिमा का ये सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो माइक्सोडिमा कभी कभी आयोडीन के डेफिशिएंसी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिसऑर्डर है वो है सिंपल गॉइटर। तो सिंपल गॉइटर में क्या होता है, आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है। तो अगर आप ये फोटो में देखोगे तो ये बच्चे में देखो ये थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज उसके खाने में आयोडीन का डेफिशिएंसी है। तो ऑब्वियसली ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग आयोडीनाइज सॉल्ट यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा एडवर्टाइज में, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज नाउ आयोडीनाइज, जिसके अंदर आयोडीन एडेड है। तो ऐसे आयोडीन
टेबल सॉल्ट में अगर हम लोगों ने ऐड किया तो ये डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल आउटपुट है थायरॉक्सिन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है डिफरेंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। हम लोगों ने और एक हॉर्मोन्स स्टडी करने वाले हैं जो अगेन फॉर्म होता है थायराइड ग्लैंड से। तो आपको पता है ये थायराइड ग्लैंड के अंदर देर आर पैराफॉलिकुलर सेल्स, याद आ रहा है, मतलब दिस इज अ फॉलिकल, याद आ रहा है कि नहीं। और ये फॉलिकल के बीच बीच में देर आर सेल्स कॉल्ड एज क्लियर सेल और सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स और क्लियर सेल्स है वो क्या सीक्रेट करे, एक हार्मोन सीक्रेट करे, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन। अभी ये कैल्सिटोनिन क्या रेगुलेट करता है, आपके बॉडी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड, मतलब आपके ब्लड में जो कैल्शियम है जो फॉस्फोरस है उसको रेगुलेट करने का काम ये करेगा। तो उसका सिक्रीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके ब्लड के अंदर जितना कैल्शियम है, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है उसके ऊपर उसका सिक्रीशन डिपेंड है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट, सिक्रीशन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन द प्लाज्मा, मतलब आपके ब्लड के प्लाज्मा में कैल्शियम कितना है उसके ऊपर उसका सिक्रीशन डिपेंड है। तो ये पैराफोलिकुलर सेल्स है, ये कैल्सिटोनिन कभी सीक्रेट करेंगे, जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, सीक्रेटेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन राइजेस। तो लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द प्लाज्मा, ये क्या करेगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन लोअर करेगा। कैसे लोअर करेगा, बोन को स्टिमुलेट करके। मतलब क्या है, जैसे आपके बॉडी में या फिर आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल है वो बढ़ेगा, तो ये कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा। ये कैल्सिटोनिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, बोन के ऊपर एक्ट करेगा और बोन को स्टिमुलेट करेगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बिकॉज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ बोन। तो ये क्या कर रहे हैं, कैल्सिटोनिन लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस उसको लो कर रहा है। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द रिलीज फ्रॉम द बोन, मतलब बोन से वो डिक्रीज करेगा रिलीज होना और बोन को एसेलरेट करेगा, द अपटेक एंड एसेलरेटिंग द अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाय द बोन। मतलब ओवरऑल सिंपल वे में मैं बोल सकता हूं, ये ब्लड का जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल है वो डिक्रीज करने का काम है, ये कौन करेगा, कैल्सिटोनिन करेगा। सो दैट मतलब बोन को हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, तो अभी ऑटोमेटिकली ब्लड का कैल्शियम और फॉस्फोरस डिक्रीज होगा। तो ये हुआ कैल्सिटोनिन का फंक्शन। हम लोगों ने और एक ग्लैंड देखा जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं और एक ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड है, वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो एग्जैक्टली थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ लोकेटेड है। तो आपको दिख रहा है डायग्राम में पैराथायरॉयड का लोकेशन। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ मतलब पोस्टीरियर साइड में ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। टोटल आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, टोटल 4 ग्लैंड है। 4 ग्लैंड मतलब 2 पेयर है, ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ 2। तो ये सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दे आर 4 इन नंबर, 4 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। और ये 4 जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको कैसे नाम देते हैं, जो ऊपर वाले हैं 2 उसको बोलेंगे सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, नीचे वाली जो है उसको बोलते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। और यहाँ अंदर जो सेल्स है वो कैसे अरेंज है, कॉम्पैक्ट मास में, मतलब ये जो सेल्स है बहुत ही नजदीक है एक दूसरे को, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये हार्मोन का नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन या फिर कोलिप्स हार्मोन। आपको 3 नाम है वो याद रखना है। एक तो सिंपल पैराथायरॉयड हार्मोन, वो तो याद रख सकते हैं, दूसरा है पैराथॉर्मोन है, और तीसरा है कोलिप्स हार्मोन। ऑब्वियसली
द नेम इज आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, तो कोलिप्स हार्मोन बोलना उसको। तो क्या करेगा, ये भी क्या कर रहा है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो बैलेंस है ब्लड एंड अदर टिश्यू में रेगुलेट करेगा। तो ये जब भी पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा आपके बॉडी में, तो आपके बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ये एग्जैक्टली अपोजिट काम कर रहा है कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्सिटोनिन इज गोइंग टू डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या कर रहा है, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा। तो कैसे इंक्रीज करेगा, देखो ऑब्वियसली इट इज अंडर द फीडबैक कंट्रोल, मतलब कैल्शियम लेवल डिसाइड करेगा। अगर कैल्शियम लेवल ऑलरेडी ज्यादा है आपके बॉडी में तो इसका सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं दैट इज फीडबैक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो कैसे फंक्शंस करेगा, देखो सपोज आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, तो ये क्या करेगा, एक तो बोन से कैल्शियम लेवल को ड्रॉ करेगा, कैसे, बाय डीमिनरलाइजेशन। मतलब बोन के अंदर जितना भी कैल्शियम फॉस्फेट है उसको डीमिनरलाइज करेगा और वो कैल्शियम आपके ब्लड में आएगा। देन और दूसरा क्या कर सकता है, आप जो कुछ खाना खाओगे उसमें से जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वॉट एवर द फूड इज प्रेजेंट उसमें से कैल्शियम विल बी एब्जॉर्ब। और तीसरा, आपके यूरिन के अंदर जितना भी कैल्शियम है वो भी क्या होगा, उसका लॉस है वो कम करेगा या फिर वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो ये तीन वे से क्या करेगा, कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। एक तो डीमिनरलाइजेशन करेगा, मतलब ओवरऑल कैल्शियम बोन को क्या करेगा, डीमिनरलाइज करेगा, उसमें से कैल्शियम फॉस्फेट आपके ब्लड में आएगा तो कैल्शियम लेवल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। या फिर कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम द यूरिन, या फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये तीन मेन फंक्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड के। तो इसका भी हाइपर सिक्रेशन है, हाइपोसिक्रेशन है। पहला डिसऑर्डर है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे, हाइपर सिक्रेशन जब भी होगा कैल्शियम का प्लाज्मा में, ओके, हाइपोसिक्रेशन मतलब लो सिक्रेशन होगा। तो लो सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है, ये मसल्स या फिर न्यूरॉन है वो ज्यादा एक्साइटेबल हो जाते हैं, मतलब उनका एक्साइटेबिलिटी लेवल बढ़ेगा। उसके वजह से क्या होगा, मसल में स्पैज्म आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा या फिर ट्विच आएगा, तो उसको बोलते हैं दैट इज। और ये क्या हो जाएगा, ये स्पैज्म कंटिन्यूस रहेगा, डिले हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन विल डिले। तो कॉन्ट्रैक्शन डिले होगा तो दैट रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड एज पैराथायरॉयड टिटानी या फिर हाइपोकैल्सेमिक टिटानी। तो क्या हुआ, आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा। इसके वजह से क्या है, जो नर्व है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा, नर्व या फिर मसल हाइपर एक्साइटेबल होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वैसे का वैसे रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत डिले हो जाएगा। ओके, रिलैक्सेशन के लिए उसको टाइम लगेगा और उसको बोलते हैं मस्कुलर हाइपोकैल्सेमिक या फिर पैराथायरॉयड टिटानी। तो ये पहला डिसऑर्डर है। हाइपर सिक्रेशन, आपको पता है पैराथायरॉयड ग्लैंड किसके ऊपर काम करता है, बोन्स के ऊपर। अगर सपोज पैराथायरॉयड ग्लैंड का लेवल बहुत ही बढ़ गया तो ये बोन में से ज्यादा फॉस्फेट एंड कैल्शियम क्या करेगा, बाहर निकालेगा, मतलब डीमिनरलाइज करेगा। अगर डीमिनरलाइजेशन होगा तो बोन में ओवरऑल कैल्शियम का डेंसिटी कम हो जाएगा, बोन बिकम मोर पोरस, बोन बिकम मोर ब्रिटल, तो यहाँ पे इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा। तो याद रखो, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज गोइंग टू कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस लॉजिक क्या है, हाइपर सिक्रेशन हुआ मतलब ज्यादा से ज्यादा पैराथायरॉयड ग्लैंड किसके ऊपर काम करेगा, ये बोन के ऊपर काम करेगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन करेगा, उसमें से कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल है वो ब्लड में बढ़ाएगा। उसके वजह से जो हेल्दी बोन है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, बिकॉज वो ऑस्टियोपोरोसिस में जाएगा, वहां पे कैल्शियम का डेंसिटी कम हो जाएगा और ये बोन कैन इजीली बेंड और फ्रैक्चर। सो जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, डिसऑर्डर। उसके बाद में डिस्कस किया
कैल्सिटोनिन के बारे में, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। याद रखो, कैल्सिटोनिन और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड एंटागोनिस्टिक है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझा रहेगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड, मैंने बहुत डायग्राम ओरिएंटेड बनाया। सो कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं समझेगा। तो मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर है, वो सिर्फ ऐसे ही रीड करते हैं या फिर डायरेक्टली पीडीएफ शेयर करके आपको पढ़ाते हैं, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो ये समझने के लिए मैं बहुत ही एफर्ट्स ले रहा हूँ। आई होप आपको ऐसे लेक्चर ये समझेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ऐसे ही लेक्चर सुन, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, शेयर करो। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।